तैयार किया है। बहुजन समाज पार्टी के इस अभियान को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। क्या है ये बसपा का प्लान, ये रिपोर्ट देखिए। तुम संघर्ष करो। वोट बैंक को साधने के लिए बीएसपी का नया मिशन शुरू हुआ है। 2027 के मिशन में जुटी बीएसपी गांव चलो अभियान से लोगों तक पहुंच बनाने में जुटी हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी अभी से जमीन पर उतरकर तैयारी में जुट रही है। गांव चलो अभियान के तहत पूरा प्लान तैयार है। सबसे पहले निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हर जिले में कार्यकर्ताओं को संगठन से जुड़े काम को गंभीरता के साथ करना शुरू कर दें। इसके बाद हर गांव के बूथ तक कार्यकर्ताओं को जाना है। सेक्टर प्रभारियों को भी इस काम में लगाया गया है। सेक्टरों की बैठक में बूथ कमेटियां बनाने का निर्णय होगा। लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि सारा सवाल क्रेडिबिलिटी का है और बीएसपी ने अपनी राजनीतिक पूंजी गंवा दी है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का जो वोट बैंक है वो 10% से भी नीचे आ गया है। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ये 12.8% था, करीब 13%। दरअसल जो क्रेडिबिलिटी बीएसपी की हुआ करती थी, जो काशीराम जी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, ये वाला जो नारा था, ये खुद बीएसपी भूल गई। साथ में जो काशीराम जी के ज़माने के जो इनके लोग थे, जो राजनीति में सक्रिय थे, पार्टी के सेकंड लाइन में थे, हालांकि 1 से 10 तक मायावती थी, 10 के बाद लोग थे, लेकिन हम लोग उन्हें सेकंड लाइन ही कहते हैं। वो पूरी की पूरी टीम इनकी बिखर गई, दूसरे दलों में चली गई। बीएसपी के पास अब पुरानी पूंजी नहीं है। पुरानी पूंजी में सिर्फ मायावती जी हैं या कुछ चंद लोग ही हैं जो प्रदेश स्तर पर काम कर पा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी वास्तव में अब तक कई सारे प्रयोग कर चुकी है। कभी आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई तो कभी पुराने पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता निकाला गया, नए लोगों को प्रयोग के तौर पर लाया गया। आज पार्टी पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। फिलहाल तो कोई भी फॉर्मूला बहुजन समाज पार्टी की राजनीति पर फिट नहीं बैठ रहा है और समाजवादी पार्टी भी इसे बीएसपी का निजी मामला बता रही है। वो कोई गांव से जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनका स्टैंड हमेशा बीजेपी के साथ रहता है। बीजेपी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान की धज्जियां उड़ा रही, हर दिन उस पन्ने को फाड़ रही है। हर दिन उनके बनाए हुए संवैधानिक ढांचे को खत्म किया जा रहा है। क्या किया? बहन जी ने कितने सवाल पूछे? ऐसे में सभी के दिमाग में सवाल यही बैठ रहा है कि क्या बहुजन समाज पार्टी के पास अब सारे राजनीतिक रास्ते बंद हो गए हैं या फिर गांव की राजनीति के बहाने बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से 2027 में खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बहुजन समाज पार्टी गांव चलो अभियान के तहत लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। देखने वाली बात होगी हालांकि 2027 सामने है, ऐसे 27 की कुर्सी अगर समाज पार्टी ने गई तो उनके लिए बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। और बड़ी खबर बता रही है, बहुजन समाज पार्टी चीफ मायावती ने भैया और पार्टी के समन्वयक आकाश आनंद के अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। नितिन सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीएसपी की ओर से खासकर दक्षिणी राज्यों के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और नितिन जिला में चेतावनी के बावजूद भी गुटबाजी विधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। मायावती निकाल दिया है, उनके साथ को भी पार्टी से निकाल दिया। अशोक सिद्धार्थ को बसपा से बाहर निकाल दिया गया और बसपा नेता नितिन सिंह, जो कि करीबी हैं अशोक सिद्धार्थ के, उन दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और